देश में लोकसभा चुनाव के छठे दौर का मतदान हो रहा है और इसमें 8 राज्य शामिल हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली भी है, जहां से तस्वीरें आपने अभी अभी देखी। क्योंकि देश के तमाम बड़े राजनेता, कई बड़े उद्योगपति, कई बड़ी हस्तियां देश की राजधानी में रहती हैं और वहीं पर उनका नाम वोटिंग लिस्ट में है और आज वो वोट करते हुए नजर आए। तो ये छठा चरण और बस इसके बाद एक चरण और बाकी है और फिर नतीजे आएंगे। लेकिन आज 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हो रहा है चुनाव। डिटेल में आपको हर खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी चुनावी हेडलाइंस। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 58 सीटों पर वोटिंग जारी। मतदाताओं में दिख रहा है उत्साह। दोपहर 1 बजे तक करीब 40% से ज्यादा मतदान। दिल्ली के दंगल में दिग्गजों की वोटिंग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया मतदान। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भी डाले अपने वोट। छठे चरण में दिग्गजों ने डाला वोट। अरविंद केजरीवाल, एस जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी समेत हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी किया मतदान। दिल्ली में वोटिंग को लेकर आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल में तकरार। आपने लगाया धीमी वोटिंग का आरोप, एलजी का पलटवार। कहा आपने रोने को बनाया अपनी आदत। न खाता हूं न खाने देता हूं। अब आगे में है कि जिसने खाया है उसको निकालूंगा और जिसका गया है उसको खिलाऊंगा। न्यूज 18 इंडिया के मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 5 साल के प्लान से उठाया पर्दा। कहा ना खाता हूं ना खाने देता हूं, लेकिन अब जिसने खाया है उससे निकालूंगा। तो आज लोकसभा चुनाव के 6वें चरण का मतदान हो रहा है। इस चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। हरियाणा की सभी 10 और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर आज मतदान है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में भी वोट डाले जा रहे हैं। आज छठवें राउंड में कुल 889 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। दोपहर 1 बजे तक करीब 40% तक मतदान की खबरें हैं। तो आज के इस छठे राउंड में दिल्ली जो है वो सेंटर में है, सेंटर ऑफ फोकस है। आज छठे चरण के मतदान में दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना वोट डाला। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अपनी पत्नी के साथ लाइन में लगकर अपने मताधिकार का उपयोग किया। ये तस्वीरें दोनों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सपत्नीक। इधर दिल्ली में गांधी परिवार ने भी अपना वोट डाला। सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक साथ मतदान करने पहुंचे। मतदान केंद्र के बाहर राहुल गांधी और सोनिया गांधी सेल्फी लेते हुए भी नजर आए। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी पत्नी सुनीता के साथ वोट डाला। केजरीवाल ने लोगों से वोटिंग करने की अपील भी की। मैं जनता से, सभी लोगों से, वोटर से अपील करना चाहता हूं कि गर्मी बहुत है, फिर भी घर में ना बैठें, वोट जरूर डालें, अपने मत का अधिकार जरूर इस्तेमाल करें और तानाशाही के खिलाफ सब लोग क्या कहेंगे? दिल्ली के माहौल क्या है? क्या कहें दिल्ली के माहौल? मैं समझता हूं कि बहुत भारी संख्या में लोग तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं क्योंकि लोग बहुत आज सुबह से दिल्ली में वोटिंग का सिलसिला जारी है। कई दिग्गज नेता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में अपना वोट डाला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज, मनोहर लाल खट्टर और इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी, इन सब ने अपने वोट डाले। हर्ष मल्होत्रा भी वोट डालते हुए नजर आए, लाइन में लगे हुए। छठे चरण में देश के बड़े नामी और माननीय लोगों ने भी मतदान किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली में अपने वोट डाले। वहीं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने पत्नी के साथ दिल्ली में वोटिंग की। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा भी अपना वोट डालने के लिए आज पहुंचे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी अपना वोट डाला। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मनोज तिवारी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में वोट डाले। तो दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने भी दिल्ली में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इधर क्रिकेट खिलाड़ियों ने भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। आज महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव, पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर, इन सब ने भी अपने अपने वोट डाले। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। कपिल देव
गौतम गंभीर, महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने रांची में अपना वोट डाला। चलिए अब जरा ग्राउंड रिपोर्ट ले लेते हैं कि अब दोपहर के 3 बज चुके हैं। इस वक्त क्या राउंड 2 मतदान का शुरू हो गया, क्योंकि गर्मी के चलते खासतौर पे शहरी इलाकों में वोटिंग परसेंटेज एकदम स्लो हुआ था। क्या उसने फिर से रफ्तार पकड़ना शुरू कर दी है, लोग घरों से निकलने लगे हैं। हमारे साथ हैं असीम मनचंदा, दीपाली नंदा, आलोक प्रियदर्शी और संजय सिन्हा। एक एक करके सबसे बात करेंगे। आलोक प्रियदर्शी इस वक्त सिकंदरपुर गुरुग्राम रूरल में हैं। आलोक, लास्ट टाइम जब आपके पास आए थे हमने देखा था शहरी इलाकों के उलट जो ग्रामीण हिस्से हैं वहां पर मतदान केंद्रों पर अच्छी खासी भीड़ थी। अभी क्या स्थिति है, भीड़ और बढ़ी? बिल्कुल, देखिए अभी और जैसे जैसे वोटिंग अपने अंतिम चरण की तरफ जा रही है, लोगों का बिल्कुल आना चालू है यहाँ पर। और खास तौर से जो इस वक्त अभी देखें तो सीनियर सिटीजन यहाँ से निकलकर खास तौर से आ रहे हैं लोग वोट डालने के लिए। और चूंकि उनको लगता है कि दोपहर बाद हो सकता है थोड़ा सा खाली हो, लेकिन अभी भी जो आप देख सकते हैं रुझान जो है, लोग लगातार यहाँ पर बूथ पर आए जा रहे हैं और लगातार यहाँ पर लाइनें लगी पड़ी हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ सीनियर सिटीजन जो हमारे इसी गांव के रहने वाले लोग हैं। चौपाल लगभग लग चुकी है। आप लोगों से जानना चाहते हैं कि क्या मुद्दे रहे वोट डालने के लिए और गांव में कैसी वोटिंग चल रही है। गर्मी की वजह से वैसे तो वोट कम डल रही है, परसेंटेज कम आएगी, लेकिन फिर भी रुझान को वैसे देखता हुआ मतलब कुछ लोकल वे मतलब तकलीफें या वो अपने सवाल जो लेके बैठे हैं तो उसके मुद्दे पर वोटें डल रही हैं। लेकिन मुद्दा तो इस वक्त प्रधानमंत्री बनाने का है, तो क्या आपको लगता है कि किसके लिए ज्यादा गांव में? हमारे से क्यों खुलवाओ, प्रधानमंत्री तो मोदी नहीं बनना है जी हाँ। आप बताओ, आपको क्या लगता है कि आपका क्या मुद्दा है? मोदी प्रधानमंत्री बने। गांव में एक यही बात चल रही है। मोदी का ही है सारा पूरे गांव में। क्यों मोदी के लिए बार बार विकास किया है उसने सारा, 10 सालों में सारा विकास किया है। आप इंटरनेशनल आप सुन सकते हैं यहाँ पर जो ग्रामीण इलाके के जो भी सीनियर सिटीजन है उनकी एक ही पसंद है और गांव में वोटिंग जबरदस्त चल रही है और लगातार चले जा रही महिलाएं बुजुर्ग सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बारी बारी से वोट डाल के जा रहे हैं। मुझे लगता है कि समय से यहाँ वोट खत्म भी नहीं हो पाएगा। हालांकि इलेक्शन कमीशन का नियम यही है कि जो लाइन में लगा है उसको वोट डलवाना जरूरी है, लिहाजा ग्रामीण इलाकों में बम्पर वोटिंग चल रही है। ग्रामीण इलाकों में जोरदार वोटिंग चल रही है। तो हम थोड़ा सा शहरी इलाकों का रुख करेंगे। राजौरी गार्डन में दीपाली पसीना पोंछती हुई दिख रही है हमें। दीपाली, आपका पंखा नहीं काम कर रहा है क्या? जी बिल्कुल, यही राहत की बात है विपिन जी की पंखा अभी तक काम कर रहा है। और मैं आपको बताऊं, अपने दर्शकों को बताऊं कि काम की व्यस्तता के बीच मैंने भी समय निकाला है और मैं भी अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर आई हूं। कुछ देर पहले मैंने भी वोट डाला है क्योंकि सुबह से ही हम कवरेज पर थे और इसके बीच मैंने समय निकालकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो जिस बात का आपने जिक्र किया, तो गर्मी तो अभी भी है और मेरा फैन भी चल रहा है। और वोटर्स की बात करें तो राजौरी गार्डन एक्सटेंशन में मैं मौजूद हूं। वोटर्स यहां पर आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अब थोड़ी सी तेजी दिखाई दे रही है। जो वोटर्स का आउटकम है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि सिर्फ मुश्किल से 3 घंटे का ही वक्त बचा है और कहा जाए कि सेकंड फेज अब शुरू हो चुका है। दिन निकल चुका है, अब धीरे धीरे शाम की ओर बढ़ता हुआ समय दिखाई दे रहा है। वोटर से बात करेंगे। देखिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ, मैम इतनी गर्मी में आप छोटी सी बच्ची के साथ वोट डालने आई हैं, क्या कहेंगी? I think it's our duty and it's a right also, so everyone should vote. I have done my part, now it's your turn. बिल्कुल, तो सभी हम जिस तरह से हम लगातार ये बता रहे हैं कि लोकतंत्र का पर्व है, हर किसी को इसमें हिस्सा बनना चाहिए। सर, आपने भी वोट किया है। वेस्ट दिल्ली की बात करें तो क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है? जो नए सांसद आए क्या कुछ करे, ये भी बताएं। नहीं, जो काम करेंगे जी उनको तो वोट मिलेगा ही मिलेगा। हम भी ये चाहते हैं कि देश तरक्की करे। वो देखो अपने बच्चे के लिए भी अपना लेके आए, इनको भी लेके आए हम घर से। बिल्कुल, बस सारा आदमी यही चाहता है कि देखो इस बार वोटिंग जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल, तो हर कोई अपने घरों से बाहर निकले, चूंकि अब वक्त कम बचा है, ऐसे में अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। बच्चों के साथ लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे अब वोटर्स की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है पोलिंग बूथ पर। बढ़िया, और आपने भी अपना वोट डाल लिया, इसके लिए आपको बधाई कि आपने काम करते करते अपना जो मताधिकार है उसका भी इस्तेमाल कर लिया। अब रुक करते हैं हम सेंट्रल दिल्ली का, जहां असीम मनचंदा जी मौजूद हैं। असीम भाई, क्या यहाँ पर अब थोड़ी रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है मतदान? देखिए, मतदान अब तक 30% के आसपास हो चुका है। मैं इस वक्त नई दिल्ली में मौजूद हूँ और खासतौर पे एक हाई प्रोफाइल जिस बूथ कह सकते हैं उसके ऊपर मौजूद हूँ। अमृता शेरगिल मार्ग के बैक साइड पर ये बूथ पड़ता है और आपको ये पता होगा कि अमृता शेरगिल मार्ग पर बड़े बड़े उद्योगपति जो है वो रहते हैं और इसी
पोलिंग बूथ के ऊपर अपना वोट कास्ट करते हैं। आज सुबह हमने देखा कि राजन भारती मित्तल को यहाँ पर वोटिंग कास्ट करके वोट करते हुए देखा। तो पिछले 1 घंटे से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मुझे फिलहाल अभी कोई भी उद्योगपति यहाँ पर नहीं मिला। मुझे इंतजार था कि कोई शायद बड़ा उद्योगपति आएगा, हम उससे बात करेंगे, उससे दर्शकों से पूछेंगे कि क्या क्या परेशानियां हैं या क्या किस किस मुद्दों पर वोटिंग हो रही है, लेकिन अभी तक वो नहीं। और सीट इसके बारे में बता दूं कि ये नई दिल्ली सीट के ऊपर पड़ता है। नई दिल्ली पर बासुरी स्वराज जो कि सुषमा स्वराज की बेटी है वो कंटेस्ट कर रही है। अगेंस्ट में आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती है। पिछली बार यहाँ से मीनाक्षी लेखी थी, मीनाक्षी लेखी को चेंज किया गया। अब यहाँ पर बासुरी स्वराज है वो कंटेस्ट कर रही है। तो वोटिंग के परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा यहाँ पर आपको स्लो वोटिंग दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो कि इक्का दुक्का आते हैं वोट करने के लिए, उस तरह के लोग हैं यहाँ पर। और खासतौर पे अभी गर्मी भी चल रही है, दोपहर का वक्त है, 44 डिग्री तक तापमान जो है वो पहुंच गया, तो थोड़ी सी वोटिंग परसेंटेज में कमी आई। लेकिन शाम तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी वोटिंग जो है हमको देखने को मिलेगी। चलिए इसी उम्मीद के साथ कि अब 3 बजे का वक्त है, इसके बाद थोड़ा वोटर टर्न अराउंड बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब रुक कर लेते हैं हम झिरी का रांची चलते हैं एक बार झारखंड में, तो वहां हमारे संवाददाता संजय सिन्हा है। सिन्हा साहब बताएं क्या इस वक्त वोटिंग के हालात हैं? देखिए, जो वोटिंग के हालात है, राजधानी रांची लोकसभा क्षेत्र की बात करें, तकरीबन 22 लाख मतदाता 2377 बूथों पर मतदान कर रहे हैं। हम इस समय रांची के ग्रामीण इलाके में हैं, जो झिरी बूथ है, और यहाँ पर 3 बूथ बनाए गए हैं, 86, 87, 88 यानी 86, 87, 88। आप देख सकते हैं कि दोपहर के 1 बजे तक अगर बात करें तो मतदान का प्रतिशत करीब 42% था। लेकिन चूंकि तीखी धूप है और बीच में रह रहकर जो बादल भी छा रहे हैं, तो हल्की हवाएं भी चल रही है, तो कह सकते हैं कि 3 बजे का समय हो चुका है। और धीरे धीरे जैसे समय गुजरेगा, चूंकि यहाँ मतदान जो है सुबह 7 बजे शुरू हुआ है और शाम 5 बजे तक मतदान होगा, तो ऐसे में 3 बजे के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। चूंकि आप देख सकते हैं कि 3 बजे मतदान की कतार, यहाँ पर जो वोटर है, कतार कितनी ज्यादा लंबी है। और चूंकि ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सीधा मुकाबला जो है, हालांकि रांची लोकसभा सीट 27 प्रत्याशी, 27 प्रत्याशी आपको मैदान में है, और सीधा मुकाबला यहाँ बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ और कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय के बीच में है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चूंकि धूप की वजह से कुछ लोग यहाँ पर छाव में चले आए हैं, लेकिन हाँ, मतदान को लेकर उत्साह काफी ज्यादा है। हम कुछ महिलाओं से ही बात करेंगे। आपने मतदान किया? जी, मतदान किया आप लोग? अभी तो मतदान यानी कितने सुबह से लाइन में लगे आप लोग? कितना देर हुआ? 1.5 घंटे से लगे। 1.5 घंटे से। लेकिन उत्साह में कोई कमी तो नहीं है? गर्मी इतनी पड़ रही है। नहीं, कोई गुस्सा नहीं है। उत्साह देखिए, यहाँ पर लोग हैं, हम दिखाते हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, लेकिन कहते हैं कि एक जिद होती है, बोले कि आप लोग यहाँ मतदान करने पहुँचे हैं, अब तो मतदान करके ही घर जाना है। हम करके जाएंगे। हाँ, करके जाएंगे ना। चलिए, अच्छी बात है। महिला जब एक वोट सीधे देश के विकास को जाता है। जी, चलिए, तो बढ़िया है। अच्छा लगा ये तस्वीरें देखकर कि ग्रामीण इलाकों में काफी ज्यादा उत्साह है लोगों में। तो हम अर्बन इलाकों के जो मतदाता उनसे अपील करेंगे कि देश के जो ग्रामीण हिस्से में मतदाताओं को उत्साह है, वैसा आप भी रखें। अच्छी भीड़ नजर आई, हमने देखा रांची के झिरी में। अब फटाफट मैं रुक कर लेता हूं यतेंद्र शर्मा का, जो कि इस वक्त मौजूद है हरियाणा की करनाल सीट पर। यतेंद्र, हरियाणा में क्या हिसाब किताब है आज? देखिए, बिल्कुल करनाल में सुबह से ही वोटिंग प्रोसेस शुरू है और लगातार बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो वोट डालने निकल रहे हैं। हालांकि जिस तरह से टेम्परेचर यहां पर है, 41 से ऊपर टेम्परेचर फिलहाल है, तो इस वजह से जो मतदाताओं की लाइन है वो बूथों पर जरूर कम हुई है। सुबह संख्या अच्छी थी और माना जा रहा है कि शाम को भी संख्या अच्छी होगी, यानी कि ठीक ठाक संख्या में वोटिंग होने की उम्मीद है। लेकिन टेम्परेचर की वजह से जो सियासी गर्मी है, वो जो आज की जो गर्मी है, जो वातावरण की जो गर्मी है, वो भी कहीं ना कहीं सर चढ़ के बोल रही है। लेकिन इसके बावजूद भी मतदाता लगातार वोट करने निकल रहे हैं। जहां तक करनाल की बात है, तो पहली बार जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो पहली बार हरियाणा यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वो पहले 9.5 साल करीब हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। इस बार बीजेपी नेतृत्व ने यहाँ पर परिवर्तन किया, उनकी जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। वो भी यहाँ से उपचुनाव, विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में दोनों की किस्मत का फैसला करनाल की जनता करेगी, और शायद यही कारण है कि करनाल हरियाणा की टॉप हॉट सीट में बना हुआ है। सबकी नजरें बनी हुई हैं। हमारे साथ कई मतदाता है करनाल के जो वोट डालकर आ चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस आधार पर उन्होंने वोट डाला। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब आप वोट डालने गए तो किस आधार पर वोट डाला, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? देखिए, मुद्दे लोकल स्तर पर अलग मुद्दे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अलग मुद्दे हैं, परंतु हमारा जो वोट है, मैं
स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, हमारा वोट तो मोदी जी के नाम पर पड़ा। कुछ काम हुआ है आपके यहाँ? सर हाँ, करनाल में अच्छे काम हुए हैं, हम खुश हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आगे भी सरकार अच्छा काम करेगी, हमने तो इसी उपलक्ष्य में जो है सब अच्छा चल। लगा फ्यूचर है, कुछ काम हुआ है करनाल में? नहीं, करनाल में आप पिछले समय के और पिछले लास्ट के 10 साल में देखेंगे तो काम हुआ है, और ये चुनाव करनाल के लिए अभी भी करनाल की चौधर का चुनाव भी है, तो उसको ध्यान में रख के भी हमने वो वोट किया है। हरियाणा में चौधर का भी बहुत वो रहता है महत्व, तो हमने ये सोच के मतदान किया कि हरियाणा की चौधर करनाल में ही रहे। जी जी, बिल्कुल। ये मतदाता हैं जो कह रहे हैं कि चौधर का बड़ा महत्व है हरियाणा में, और ये चाहते हैं कि जो चौधर है वो करनाल में रहे, क्योंकि पहले चौधर रोहतक में होती थी, लेकिन अब जब से ये सरकार आई है तब से चौधर जो है वो करनाल में, और यही वो चाहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अलग अलग जगह के मतदाता, उनके मुद्दे देखने के तरीके अलग, आंकने के तरीके अलग, और काफी स्पष्ट रूप से भी बताते हुए कि वो क्या सोचते हैं, लेकिन मताधिकार का इस्तेमाल सबसे ऊपर है, जो सब करते हुए नजर आया। बहुत शुक्रिया आप सभी का, अपने फील्ड में पूरा दिन आज निकाला, और आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे। गर्मी चूंकि ज्यादा है, हम यही कहेंगे कि आप अपना भी ख्याल रखें, और खबरें भी हम सब तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब थोड़ी और बातचीत कर लेते हैं। आज की इस वोटिंग पर हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर। शेखर, बहुत स्वागत है आपका। तो एक जो स्टार्क डिफरेंस देखने को मिल रहा है, आपने भी बातचीत सुनी होगी मेरी, जो कुछ देर से मैं अपने रिपोर्टर से कर रहा था फील्ड पे। ग्रामीण इलाकों में काफी ज्यादा टर्न अराउंड है, और शायद रहता भी है, और मौसम का इम्पैक्ट है, लेकिन वो शहरों में ज्यादा है। लेकिन गांव में लोग निकल कर वोट कर रहे हैं बड़ी संख्या में। जो तस्वीरें मैंने देखी, बहुत भीड़ थी वहां पर। क्या इसका कोई इम्पैक्ट, इससे कोई एनालिसिस हम कर सकते हैं? देखिए, धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि ग्रामीण इलाके में जो अवेयरनेस है वो बढ़ती जा रही है। ये नहीं है कि शहरी इलाके में अवेयरनेस नहीं है, लेकिन शहरी इलाके में एक प्रकार से लेजीनेस ज्यादा है। मतलब लगता है ठीक है, एक दिन छुट्टी है, जाना है, जाएंगे, गर्मी है, पहले कहते हैं सुबह सुबह निकलेंगे, फिर नहीं हो पाता है, तो ठीक है दोपहर निकलेंगे, फिर दोपहर होते होते शाम हो जाता है। लेकिन ये एटीट्यूड आज दिल्ली में भी मैं देख रहा हूँ कि कई जगह पे पहले मतलब इतनी अच्छी भीड़ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे भीड़ आ गई। ईस्ट ऑफ कैलाश में, ग्रेटर कैलाश में, कई जगह पे पहले भीड़ नहीं थी, लेकिन बाद में भीड़ आई, और सारे वो भीड़ आप मान सकते हैं मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के होंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक गिल्ट फीलिंग भी आ रही है दिल्ली की वोटर में कि भाई हम ना करें तो ये ठीक नहीं है, हमें जाके करना है। तो ये फीलिंग्स भी आ रही है। लेकिन ग्रामीण इलाके में उनको लगता है कि एक ही मौका है जहां पे उनके पास जो एक पावर है, ये पावर ऑफ टू वोट, इसको हमें इस्तेमाल करना है, और एक बड़ी मैसेज भी देना है। आप जिस तरह आपके रिपोर्टर्स इंटरव्यू कर रहे थे, सब यही कह रहे हैं भाई हमारे इलाके में कुछ काम हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि हमने देखा है 10 साल में क्या हुआ। तो सब अपने अपने जो एक्सपीरियंस रहा है, जो अपने अपने जो एनालिसिस किए अपने क्षेत्र की, उस हिसाब से आके वोट कर रहे हैं। जी, अच्छा, आपने क्योंकि कहा कि जो बातचीत हुई, मैं लगातार सुबह से रिपोर्टर से इंटरेक्शन कर रहा हूँ, वहाँ पर जो भी लोग वोट डालने आते हैं उनसे इंटरेक्शन करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग, जितना आज तक सुबह से हमने सुना, उसमें ग्रामीण इलाकों के भी कुछ सीट्स थे, ज़्यादा करके शहरी इलाके थे, लेकिन एक मोटा स्वर सुनाई दिया कि हम मोदी के काम से खुश हैं और मोदी जी को हमारा वोट है। और ओपनली उन्होंने बताया, सीक्रेट बैलेट होता है, लेकिन उन्होंने खुलकर बोला किसे कैसे आंके हम इसे। हालांकि उत्तर भारत का इलाका है, यहाँ पर हम मानते हैं कि बीजेपी मजबूत है, लेकिन फिर भी ओवरऑल पिक्चर को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे आप? नहीं विपिन जी, इस चुनाव में उत्तर हो या दक्षिण हो या पूर्व हो, मतलब पश्चिम हो, लेकिन बात एक ही है कि मोदी, फिर मोदी या नो मोदी, दोबारा मोदी को चांस मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। उससे ज्यादातर लोगों के मन में रह रहे नहीं, काफी काम हुआ है 10 साल में, और भी काम होना चाहिए। और उनकी जो विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व पे, मोदी जी के सरकार चलाने की जो स्टाइल रही है, जिस तरह कई फ्लैगशिप स्कीम्स जिस तरह इंप्लीमेंट हुई है, जो जो बड़े बड़े परिवर्तन की जो उसके लिए फाउंडेशन जो लगाया गया, उसमें उनका विश्वास है। ये मैं देख रहा हूँ हर जगह हो रहा है। और हो सकता है कि कई ऐसे भी जगह हो जहां विपक्ष का ज्यादा भूमिका हो, वहां पे लोग समझते हैं कि नहीं विपक्ष को भी चांस मिलनी चाहिए। लेकिन एक कॉमन जो मैं देख रहा हूं जो आवाज है, नहीं इस और एक बार मौका देना चाहिए कई चीजें। और उनको लग रहा है कि ईमानदारी की तरह, मतलब एक ईमानदारी से पीएम अपना काम कर रहे हैं। उनकी लगातार इंटरव्यू देख रहे हैं, उनकी ये बातें सुन रहे हैं, जिस तरह वो बातें सामने रख रहे हैं। और हर मीटिंग में ये नहीं है कि केवल
जो बीजेपी की जो आइडियोलॉजिकल इश्यूज है उस पर नहीं बोल रहे, अपने काम की भी बात कर रहे हैं। भाई 10 साल में हमने क्या किया, 2014 से 19 तक क्या किया, 19 से 24 तक क्या हुआ है, आगे क्या करना है। अब 100 दिन की भी बात हो रही है, भाई 100 दिन में क्या क्या फैसले लिए जाएंगे, 125 दिन में क्या होगा, विकसित भारत का क्या रास्ता आगे है। ये सारे बातें लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं। अगर ये सारे चीजें बड़े बड़े चुनौती को अगर भारत को सामने करना है तो कौन सा नेतृत्व वो कर पाएगा, किसको हम ट्रस्ट करें। उसमें मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो छवि, उनकी जो काबिलियत और उनकी जो जो रिकॉर्ड रही है, ये सारे मिलाकर मुझे लगता है कि इस बार वोट ज्यादातर मोदी जी के लिए है। जी बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए अय्यर साहब, और एक अच्छा एनालिसिस आपने दिया कि इस वोटिंग टर्न अराउंड का क्या मतलब, ग्रामीण इलाकों का क्या मतलब, और जो वोट करके आ रहा है अगर कोई बात कह रहा है तो उसके क्या मायने। बहुत शुक्रिया। अभी एक चरण चुनाव का और बाकी रहेगा, इसके बाद थोड़ा और एनालिसिस करेंगे, लेकिन आज के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री मोदी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। वेलकम बैक। न्यूज 18 इंडिया को दिए मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा से एक कदम आगे बढ़कर वो आप जिसने खाया है उससे निकालूंगा की बात कर रहे हैं। आप पीएम रहे, कभी उड़ती है बात की ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, एक नारा उठता है, भले ही आप ना देते हो, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। अब बात हो रही है एपेटाइजर 10 साल था, अब मेन कोर्स आना बाकी है। तो अब ये मेन कोर्स क्या है आने वाले थर्ड टर्म के लिए, इसको देश की जनता भी जानना चाहती है हम लोग। उसके बहुत सारे पहलू हैं, देश को आगे ले जाने का बहुत सारे पहलू हैं। अगर मैं कहूँ कि भविष्य में देश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा, अब ये पूरी तरह हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरा में है। अब टेक्नोलॉजी डिसरप्टिव है, ट्रांसफॉर्मेटिव है और इजीली एक्सेस है, यानी हर व्यक्ति बहुत अडप कर लेता है तुरंत। ऐसी स्थिति में अगर आप बड़ी सहजता से चले तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा स्कोप है। जहाँ तक मैं खाता नहीं खाने देता नहीं, उसको आज की जो मेरी वो देशी भाषा है, आप लोग जो इस दुनिया से हैं वहाँ कहते हैं करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस, तो वो मेरा रहेगा ही। लेकिन एक चीज़ अब मैं और उसमें कोशिश कर रहा हूँ, न खाता हूँ न खाने देता हूँ, अब आगे में है कि जिसने खाया है उसको निकालूंगा और जिसका गया है उसको खिलाऊंगा। न्यूज 18 इंडिया को दिए मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने केजरीवाल पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि केजरीवाल एक अनुभवी चोर है और हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं, और वो हैरान है कि अखबार वाले किसी भ्रष्ट व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 40 दिन तिहाड़ में गुजारे, बाहर चुनाव प्रचार वो कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मतलब वो इकोसिस्टम या वो खुद इसको अपनी जीत बता रहे हैं, जैसे घोटाला हुआ नहीं। वो कह रहे हैं कि मुझे चुनाव जिताओगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा और रिजाइन बिल्कुल नहीं करूंगा, ये सब प्लॉट था मेरे अगेंस्ट। वो कह रहे हैं कि ये बेल है, मेरी जीत है। इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? ऐसा है कि मैं व्यक्तिगत उनका जो मामला चल रहा है उस पर कोई भी टिप्पणी करूं उचित नहीं है, क्योंकि अभी मामला कोर्ट में है। मेरी चिंता कोई व्यक्ति नहीं है। हाई कोर्ट ने शराब घोटाले के बारे में जो कहा है और बहुत ही कड़ी टिप्पणी की है। अब चिंता का विषय ये है देश में, और जो गंभीर है, कि सार्वजनिक जीवन में कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी, अपनी खुद की बातों पर भी कोई कमिटमेंट नहीं रहेगा। सार्वजनिक जीवन में एक जमाना था, स्कूल में कोई बच्चा अगर कॉपी करता है और पकड़ा जाए तो महीने भर स्कूल नहीं आता था। उसके माँ बाप भी शर्माते थे, यार मेरा बेटा एग्जाम में कॉपी करने में पकड़ा गया था। ये स्थिति थी, यानी इन चीजों को बुरा माना जाता था हमारे समाज में।
आज बेशर्मी के साथ सजा जिनको हो चुकी है, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं, उनको कंधे पे लेकर के आप सार्वजनिक रूप से नाच रहे हो। ये जो पतन हुआ है वो चिंता का विषय है। मुझे कोई पर्सन से लेना देना नहीं है। न्यूज 18 इंडिया को दिए मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि ममता जी गलत दिशा में जा रही हैं और उन्हें ये राजनीति सूट भी करती है। बंगाल में सब कुछ गलत हो रहा है और उससे आंखें नहीं मूंदी जा सकती। ऐसा है कि उनको ये राजनीति सूट करती है, इसलिए वो सरकारी मशीन का उपयोग ही इस मकसद के लिए करती है। ये एक प्रकार से उनका शासन पे इतना कंट्रोल है, लेकिन गलत दिशा में है। वे शासन पे कंट्रोल नहीं है और शासन में बैठे हुए कोई लोग करते ऐसा नहीं है। वो खुद ही करवाती हैं, खुद ऐसे करने वालों को प्रोटेक्शन देती है। उनका खुद का कन्विक्शन है कि ये जो कुछ भी हो रहा है यही रास्ता है सत्ता में रहने के लिए। और मैं मानता हूं मुख्यमंत्री जी मुझे आम भेज दें या मिष्टी दही भेज दें, वो तो शायद एक प्रोटोकॉल के हिसाब से वो करते रहते हैं। मैं उनका धन्यवाद भी करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो गलत हो रहा है उसके विषय में हम आंख बंद रख सकते हैं। ये तो नहीं हो सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये पूरा मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख सकते हैं आप आज रात 8 बजे CNBC आवाज पर।